हेलो गाइस, मैं फिर से वीडियो डाल रही बनाकर। मेरा एक बात है कि मैं तो अपने मायके में थी कुछ दिन तक। जब 12 सितंबर को मुझे मारा गया था तो मैं उसी टाइम पे अपना केस कंप्लेंट सब कुछ डाल दिया था मैंने। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है केस का एक्शन लिया क्यों नहीं गया अभी तक। मैंने कानून की इतनी मदद ली, सोची कि कानून कुछ तो करेगा, क्योंकि कानून पे ही मुझे विश्वास था कि कानून ही मेरा मदद करेगी, कानून ही मुझे न्याय दिलाएगी। मैं अपना पूरा लहू-लुहान वाला चेहरा लेके गई थी। मुझे इतना मारा था, यहाँ ये सर मेरा फोड़ा गया था, ये जो अभी थोड़ा हल्का-हल्का ठीक होने आ रहा है। आज 23 तारीख हो रहा है। मैं तभी 12 सितंबर को गई थी, लेकिन एक्शन का कोई मुझे सीन नहीं दिखाई दिया बिल्कुल भी कि क्या एक्शन ले रहे हैं वो लोग पुलिस वाले। रबाड़ा चौकी एमआईडीसी के पुलिस वाले क्या एक्शन ले रहे हैं बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एनसी कॉपी दे दिया मेरे को, बस दैट्स इट। ऑन द स्पॉट एक्शन लिया ही नहीं गया मेरे लिए। क्यों? एक लेडीज़ आपके पास में मार खाते हुए आई है कंप्लेंट लिखाने के लिए कि आप एक्शन लोगे, आप कुछ करोगे। ना तो आपने उस अपराधी के साथ में कुछ किया, ना उनके घर वालों को कुछ वार्न किया, ना कुछ। सिर्फ मुझे एक एनसी का लेटर लिख के दे दिया। ओके, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, कहाँ रह गया फिर कानून? कहाँ रह गया कानून? कहाँ रह गया न्याय? कहाँ रह गया इंसाफ? हम जैसे लोग किसके पास जाके इंसाफ मांगे? अगर कानून ही बिल्कुल अंधा होके बैठ जाएगा तो हम किसके पास इंसाफ मांगे? कल को वो मुझे मार के चला गया, उसको तो मतलब एक बोलते ना, छूट मिल जाएगा मेरे साथ में क्राइम और करने का। कल को मेरा रेप भी कर सकता है या फिर मेरा मर्डर भी करवा सकता है। अपनी उस कैरेक्टरलेस औरत का बात सुनकर मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया वो, और मुझे लेटा लेटा के गिरा गिरा के मारा है। तो उस कैरेक्टरलेस औरत के बातों में आके वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ में। तो कहाँ है कानून? कहाँ है न्याय? किसके पास जाके मैं न्याय मांगूँ? फुटपाथ पे खड़े होके अपने आप को नंगा कर लूँ, तब कानून लोग मेरे को न्याय दोगे? कहाँ है कानून? मुझे ये समझ में नहीं आता। 12 सितंबर को जो मुझे चोट लगा था, जो मैं मार खाई थी, उसका एक्शन बिल्कुल नहीं लिया गया। आज 23 सितंबर है, मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है सीन कि आप लोग एक्शन कुछ ले रहे हो। रबाड़ा चौकी एमआईडीसी के पुलिस वाले, कोई भी मुझे नहीं दिख रहा। मतलब आप लोग खुद एक क्राइम को हवा दे रहे हो ना। आप लोग खुद चाहते हो कि वो एक क्राइम करके चुप बैठ जाए, हम भी चुप बैठ जाए, हम जैसे लोग चुप बैठ जाए, वो बड़े हम छोटे। आप लोग ये चीज़ सोच सोच के उनको बढ़ावा दे रहे हो, क्राइम को बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे क्रिमिनल माइंड लोग को आप बढ़ावा दे रहे हो। वो लोग का क्या है? वो लोग तो अपने गुंडे दादा के घर से हैं ही वो लोग। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि हमारे साथ में गलत हो नहीं हो, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं ना, अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले लोग भी नहीं हैं। उसकी वाइफ मेघा सोदे इतनी घटिया औरत है, उसने मेरे हस्बैंड के साथ में 2014 में अफेयर चलाया था। भैया बोला था उसको, भैया मेरे हस्बैंड को, लेकिन उसको सैया बना लिया। 2018 तक अफेयर रखा उसके साथ में। शादी का, बच्चा होने तक का उसको कोई मायना समझ में नहीं आया था क्या? हुँ? फिर भी उस विक्की सौदे को इतना नहीं समझ में आया कि ये गलत कर रही है मेरी औरत। फिर भी आँख में पट्टी बाँध के उसकी हर एक बात सुन के वो मेरे को मारने के लिए आ गया। मेरे घर में किसी बड़े इंसान से बात तक नहीं की। अगर उसको मैंने गाली दी, कुछ भी करी XYZ, चलो मैं उसका बड़ा रख देती हूँ। लेकिन उसने मेरे घर में आके किसी से पूछा भी नहीं, ना किसी को बोला, डायरेक्ट प्लान कर लिया मुझे मारने के लिए। वो विक्की सोदे, वो नेहा पटेना, वो मेघा, वो वीना सोदे, वो बबली, ये सब पाँचों लोग ने मुझे मारने का प्लानिंग बना लिया खड़े होके। वाह! क्या तारीफ़ की बात है। मतलब मैं उस 20-25 मिनट के दूरी पे गई थी एटीएम में अपना पैसा निकालने, नाश्ता लेने बच्चे लोग के लिए, सुबह ब्रेकफ़ास्ट के लिए। मैं मेडिकल से दवा भी लेके आई थी, मुझे हेल्थ का प्रॉब्लम भी था। मैं बीमार भी थी और मैं मेडिसिन खा के रह रही हूँ, और मुझे डायबिटीज़ भी है। फिर भी उसके बावजूद वो लोग मुझसे बात करने के बजाय मेरे साथ में हाथापाई किया उस बंदे ने। उस विक्की सोदे नामक बंदे ने मेरे साथ में हाथापाई किया है। मुझे मारा है, मुझे मार के गिरा दिया है उसने। उस वाल्मीकि चाल के मंदिर के अंदर उसने मुझे मारा है। इतने सारे समाज लोगों के सामने मुझे मारा है उसने। कोई मुझे बचाने नहीं आया, कोई मुझे रोकने, मेरे को कोई रोकने तक का साथ नहीं दिया। मेरा कोई सपोर्ट भी करने नहीं आया।
मैं मार खाती चली गई। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मुझे मार लो, जितना मारने का है, मैं कानून का हेल्प लूँगी। लेकिन फिर भी कानून के कटघरे में खड़े होने के बावजूद मुझे कानून का कोई मदद मिला नहीं है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना के पोस्ट कर रही हूँ कि मुझे कानून का कोई हेल्प नहीं मिला है। आज 23 सितंबर हो गया और 12 सितंबर से लेके ना कोई एक्शन का आवाज़ आया है, ना बात हुआ है। अगर कानून मेरा हेल्प नहीं करेगी तो मैं ऊपर जाके ऊपर तक अर्जी डालूँगी, लेकिन मैं इनको छोड़ूँगी नहीं। क्योंकि मैं इनको तब तक नहीं छोड़ूँगी क्योंकि इन्होंने एक औरत की आबरू पे हाथ डाला है। एक औरत को तार-तार कर दिया, उसकी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया है। मैं उस समाज के लोगों से पर्दा करके चलती थी, सर पे पल्लू रख के चलती थी, लेकिन आज की तारीख 2024 सितंबर का महीना, मैं उनके समाज के लोगों से अब पर्दा नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग भी गलत न्याय करते हैं, वहाँ के लोग भी गलत बात करते हैं, जिस वजह से मेरा दिल बहुत दुखा है। एक मुस्लिम समाज की बेटी तुम्हारे समाज में आके शादी करी है, कुछ सोच समझ के करी रहेगी, लेकिन तुम लोगों ने इतना गंदा उसके साथ में व्यवहार किया है। इसके लिए मेरी इज़्ज़त, मेरा मान सम्मान सब कुछ मैंने अपनी नज़रों से गिरा दिया है। मैं गिरा दी हूँ अपने आप को खुद। अब मैं चाहे नंगी घूमूँ, चाहे कैसे भी घूमूँ, मुझे कोई उँगली भी नहीं उठा सकता है और ना कोई बोल सकता है मेरे बारे में। और मेरे बारे में क्या अफ़वाह फैला रहे हैं सब लोग कि मेरा केस नहीं लिया गया। ये मेरे बारे में अफ़वाह नहीं, ये रबाड़ा चौकी का सबसे बड़ा एक मज़ाक उड़ा रहे हैं वो लोग कि MIDC रबाड़ा चौकी किसी का केस लेती ही नहीं है। बेगुनाह को गुनहगार साबित करके उसी को अरेस्ट करती है, उसी को उल्टा-उल्टा बोलेगी, लेकिन जो गुनहगार है उसको टाटा बाय-बाय करके सलाम ठोक के चली जाती है। तो ये मेरा मेरा कुछ भी इसमें लुक आउट नहीं है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो बैठी हूँ, मज़े से खा रही हूँ, हग रही हूँ, मुत रही हूँ, सो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन इसमें जा रहा है किसका? उन पुलिस वालों का जो खाकी वर्दी पहन के 3 स्टार लगा के यहाँ पे घूमते हैं, वो जा रहा है उनका इज़्ज़त। मेरा इज़्ज़त मिट्टी में नहीं मिल रहा। यहाँ पे पूरे समाज में, वाल्मीकि समाज में, संजय गांधी नगर दीघा वाल्मीकि समाज के लोग ये बात बोल रहे हैं कि अरे वो तो उसका तो केस बना ही नहीं, उसका तो केस लिया ही नहीं गया। तो इसमें मेरा इज़्ज़त नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है रबाड़ा चौकी MIDC पुलिस वालों का इज़्ज़त, कि उनको घूसखोरी समझ के, उनको डरपोक समझ के लोग हँस रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं। मेरा मज़ाक नहीं उड़ा है, रबाड़ा चौकी के पुलिस वालों का मज़ाक उड़ रहा है। और सही बात है, ऐसे क्रिमिनल माइंड लोग को तो आज़ादी आप ही लोग दे रहे हो ना। अगर आप लोग एक्शन अपने तरीके से नहीं लोगे तो ये लोग तो करते रहेंगे। अरे अपने वर्दी का इस्तेमाल करो, या अपने 3 स्टार होने का इस्तेमाल करो। आपको स्टार भी लोग सरकार की तरफ से इसके लिए मिलती है आपकी काबिलियत को देखकर, ना कि आपकी ये सब हुनरबाजी देख कर के आप किसी को भी अरेस्ट कर दे रहे हो, किसी को भी अंदर डाल रहे हो, किसी बेगुनाह को अंदर डाल दे रहे हो। नहीं, कुछ तो आप लोगों में हुनर होगा, तभी तो आप 3 स्टार लेके बैठे हो अपने बगल में। और अगर आपको अपना काम करने नहीं आता है तो हम जैसे लोग के हाथ में छोड़ दो। अगर वो लोग को अगर माफ़ी मुझसे मांगना है, मुझसे माफ़ी कहाँ मांगते मालूम है? नगर सेवक के ऑफिस में। वो हमारा एक नगर सेवक है नवीन दादा, ठीक है, उनके ऑफिस में माफ़ी मंगवा रहे थे यहाँ के समाज के लोग, यहाँ के समाज के ठेकेदार लोग। तो मैं क्या उसके हाथ जोड़ने से मैं उसको माफ़ कर दूँगी? उसके एक हाथ जोड़ने पे मैं उसको माफ़ कर दूँगी क्या? हाथ जोड़ के खड़ा था वो, नज़र झुका के। लेकिन मुझे उसकी उस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने में ना कहीं लगा नहीं कि वो रियल में गिल्टी फील कर रहा है। वो तो एकदम अकड़ में एकदम बन ठन के चल रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, नज़र कितनी भी ऊंचा कर लो, गर्दन कितना भी ऊंचा कर लो, सर वहीं झुकेगा जहाँ मुझे झुकाना है, और जिस दिन झुकाना है उस दिन मैं झुका के रहूँगी। फिर ना तो मैं किसी का सुनूंगी और ना किसी का कुछ समझूंगी। अगर मेरे साथ में कुछ गलत करने का सोचते हैं तो करने दो, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ अपने साथ कुछ गलत होने के लिए, लेकिन मैं अपने इज़्ज़त के आबरू के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। क्योंकि भरी महफिल में मुझे इतने गंदे तरीके से मारा था, एक बीमार औरत को मारा था, बीमार औरत को मार के पूरा निहत्था एकदम उसको नंगा कर दिया था। मेरे न जाने किस किस जिस्म पे हाथ लगाया था उसने। वो वाक़या, वो मंज़र मैं नहीं भूल सकती, चाहे कोई भी मुझे बोल दे, मैं वो नहीं भूल सकती। और अगर मेरी माफ़ी चाहिए तो मुझे भी एक हथौड़ा दो और वो 5 लोग को खड़ा करो मेरे सामने जिन्होंने मुझे मार के गिराया। उनको भी मैं लहूलुहान करके फिर अपनी माफ़ी कबूल कर सकती हूँ। मैं उनकी माफ़ी तभी कबूल करूँगी जब मुझे एक हथौड़ा मिल जाएगा उनको लहूलुहान करने के लिए, ठीक है? अदरवाइज़ मैं तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ।
वो नगर सेवक के ऑफिस में माफ़ी मंगवाना, उनके समाज के ठेकेदार लोग ने ये ठेका लेके रखा था। लेकिन एक इज़्ज़त की, एक औरत की इज़्ज़त आबरू पे जब बात आई थी, तब किसी ने ठेका नहीं रखा था कि उसे जाके बचाएं, उसे जाके हम सहारा दें, सपोर्ट दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, मैं ऊपर तक एक्शन लूँगी और लीगली तरीके से एक्शन लूँगी, ठीक है। अगर पुलिस वालों से कुछ मदद हो सकती है तो करेंगे, और अगर नहीं हो सकती तो मैं लीगल तरीके से एक्शन ज़रूर लूँगी। मैं तो चुप नहीं बैठूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे आत्मसम्मान के लिए बिल्कुल भी नहीं गवारा कर रहा कि मैं चुप बैठूँ, उनको माफ़ करूँ या उनको सज़ा ना दूँ। मैं सज़ा भी दूँगी और मैं अपने कानून के हिसाब से चलूँगी। मैं इनके जैसे गुंडागर्दी के जैसे नहीं चलती हूँ। वो नेहा पटेना, हैं, वो मेघा सोदे, वो भी तो एक औरत है ना। वो वीना सोदे, वो बबली, वो भी तो एक औरत है। उसने कैसे एक आदमी के हाथ से मुझे मार खाने दिया, और फिर खुद भी चारों जन मिल के मुझे मारी हैं। वो वाक़या, वो मंज़र मैं नहीं भूल सकती। उनके सब अपने ही रिश्तेदार लोग थे, अपने ही घर वाले थे सब। इस वजह से उनके समाज वाले आए नहीं आगे बोलने के लिए, क्योंकि उनका गुंडा राज चलता है। और गुंडा राज से वो लोग डर रहे होंगे, वाल्मीकि समाज के लोग, लेकिन मुझ जैसी औरत नहीं डर सकती। मैं नहीं डरती। मैं बिंदास उस एरिया से आना जाना कर रही हूँ। और क्या बोला था मेघा सोदे ने कि मेरा चाल है, मेरे चाल से आना जाना करती है। अरे तेरा चाल कैसे हो गया भाई? तेरे पूर्वजों का चाल है वो। तेरे पूर्वजों ने खरीद के रखा था उस चाल को। उस चाल से आना जाना करना चालू रखूँगी, मैं जारी रखूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ता है, मेरा बच्चा स्कूल जाता है। मुझे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, और एरिया वहीं से आता है। भाजी मार्केट जाना हो, दुकान जाना हो, कहीं भी जाना हो, वो एरिया वहीं से आता है, ठीक है। तो ये बोलना छोड़ देना अपने दादागिरी में कि मेरा चाल है। नगर सेवक के ऑफिस में ये बात बोल दिया, मैंने वहाँ पे भी इस बात को पकड़ा था, लेकिन वो नगर सेवक दादा उन्होंने नहीं पकड़ा, नवीन गोते ने, उन्होंने नहीं पकड़ा। लेकिन मैंने पकड़ा इस बात को कि उसने क्या बोला, मेरी चाल से आना जाना करती है, इसकी चाल से मैं कोई मतलब नहीं। दे बताओ, यहीं पे समझ में आता है कि वो औरत कितनी गंदी और घटिया है, वो कितना जलती है मुझसे। वो 2014 से मेरा घर खराब करते आई है, वो और उसकी बहन। हाँ, और 2024 में अपने पति को बोल के मुझे मार खिलवाया, और मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं वो लोग। मैं गलत किधर हूँ? कहाँ हूँ मैं गलत? मेरा घर उसने तोड़ा, मेरे पति से मार वो मुझे खिला रही थी, मेरे देवर से मार उसकी बहन मुझे खिला रही थी, ठीक है। मेरी बहन के साथ में चढ़ के हाथापाई करने के लिए उसकी बहन ने भेजा था, नेहा पटेना ने। तो मैं कहाँ से गलत हुई? मेरा जीवन हराम करके रखा है उन तीनों चारों लोग ने, तो मैं कहाँ से गलत हुई? मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। मैं तो भोली भाली सीधी सादी एक मुसलमान ख़ानदान की लड़की, 2011 में निकाह करके आई अपने पति के साथ में, प्यार से प्यार करके। मेरा घर तबाह कर दिया उस मेघा सोदे ने। मेरे हस्बैंड के साथ में अफेयर रखा, भाई बोल के भी अफेयर रखा। तो ये बताओ ना कि कहाँ से वो सही और कहाँ से मैं गलत हूँ? मेरा एक भी त्रिया चरित्र या मेरा करेक्टर लेस कोई भी ऐसा बात मुझे कोई सामने ला के बता दे कि मैं ऐसी गंदी औरत हूँ, तो मैं 100 जूते खा लूँगी सबके हाथ से। लेकिन अगर मैं कैरेक्टर लेस नहीं हूँ उस दीघा संजय गांधी नगर में, वाल्मीकि चाल में, पूरे एरिया में, तो मैं झुकूंगी भी नहीं और डरूंगी भी नहीं और शर्म भी नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरलेस मैं नहीं हूँ। कैरेक्टरलेस वो औरत है, वो मेघा सोदे और उसका विक्की सोदे, उसकी बहन नेहा पटेना, वो तीनों कैरेक्टरलेस है। और उसमें शामिल होने वाली वो दो औरतें, बबली महरोलिया और बीना सोदे, अगर ये लोग नहीं होते ना तो मैं इतना खुल खुल के नाम नहीं लेती। लेकिन ये लोग थे बाकायदा मुझे मारने के लिए, पकड़ के मुझे मंदिर में, वाल्मीकि समाज के मंदिर में लेटा लेटा के गिरा गिरा के मारा गया है। वो मंज़र, वो वाक़या मैं भूल नहीं सकती हूँ। 12 सितंबर की सुबह का नहीं भूल सकती। मैं अब भी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं भूलूँगी जब तक मेरी तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं लीगली एक्शन लूँगी जब तक उसके हाथों में हथकड़ी ना चला जाए, तब तक मैं शांत नहीं बैठूँगी। मेरे दिल में वो नफ़रत, वो सब यादें, वो सब बातें याद रहेगी, क्योंकि मुझे उसने मार के गिराया है। उस समाज के मंदिर के अंदर मार के गिराया है उसने मुझे। खूनम खान लहू लुहान किया था, जिसका वीडियो, जिसका प्रूफ, जिसका सबूत मैंने अपने पास सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो बिना प्रूफ के, बिना सबूत के मैं कहीं गई नहीं थी बोलने। मैं सबूत इकट्ठा करके ही गई थी।
मेरे पास सारा सबूत था। कोई पुलिस वाला आके ये भी नहीं इंक्वायरी किया कि मुझे कहाँ मार के गिरा है, ना वो लोगों ने ये इंक्वायरी किया कि 4 लोग से पूछा जाए। पुलिस वालों ने अपना काम बिल्कुल भी अच्छे से किया नहीं है। इसके लिए मैं पुलिस वालों से खफ़ा हूँ और उनके सामने रूबरू होके भी ये बात बोल सकती हूँ कि आप लोगों ने अपने वर्दी का बहुत घटिया तरीके से इस्तेमाल किया है। आपने कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं किया है। वरना अगर आपने वर्दी पहना होता, अगर आप रक्षक हो आम जनता के, तो आपको जाके अच्छे से इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि एक औरत को कैसे मारा। छोटा सा 3 साल का बच्चा चल रहा था मेरे साथ में, मुझे निहत्था अकेला देख के मुझे गिरा के मारा गया। ये सिर्फ वीडियो बना रही हूँ मैं, इसके लिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, इसके लिए बना रही हूँ कि मेरे अंदर आक्रोश भरा पड़ा है कि मेरा इंसाफ क्यों नहीं हुआ अब तक। ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने उस 12 सितंबर से लेके 20 सितंबर के अंदर अंदर कि मेरा कोई भी सुनवाई हुआ नहीं है। मैं अपने मायके से 20 सितंबर को आई थी तो दादा के ऑफिस में गई। 21 सितंबर को मैं फिर रबाड़ा चौकी गई, रिज़ल्ट नो, ज़ीरो रिज़ल्ट। तो मैं ये ज़ीरो रिज़ल्ट के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे रिज़ल्ट चाहिए। अगर मैं किसी की नज़र में गलत हूँ तो मैं कानून का सम्मान करती हूँ, मेरे लिए भी एक्शन लो अगर मैं गलत हूँ तो, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करो। ये खेल मत खेलो कि कोई बड़ा कोई छोटा, कोई दादा कोई क्या, तुम खेल मत खेलो। मेरा ये गुहार, मेरा ये जितना भी गुहार है ये कानून से, जो कानून का सरकार चला रहे ना उनसे अपील है मेरा उनसे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो आप मेरे पर छोड़ दो, मैं ऊपर तक जाऊंगी अपना न्याय मांगने के लिए, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। चुप तो मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी क्योंकि मेरे अंदर ये पेशेंस नहीं है कि मैं चुप बैठूं। मेरा आत्मसम्मान नोचा गया है, मुझे नोचा गया है, मुझे एकदम झिंझोड़ दिया अंदर से। बीमार मैं गिरी, दर्द मुझे हुआ, चोट मुझे लगा, लहूलुहान मैं हुई, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकती, एक माफ़ी से मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर किसी को भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तो मेरी सपोर्ट ज़रूर करेंगे और मेरे इस वीडियो को आगे भी बहुत से लोगों को शेयर करेंगे ताकि बहुत से लोग की आंखें खुले कि कानून किसका क्या हेल्प कर रही है और किसका क्या हेल्प नहीं कर रही है। और दूसरी बात, ऐसे गंदे लोगों को उनका पर्दा अच्छे से खुलना चाहिए कि ऐसे गंदे लोग ना समाज के लिए अच्छे हैं ना इस धरती के लिए अच्छे हैं, जो अपने गिरेबान में झांक कर ये नहीं बोलते कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है। ना वो उस खुदा से डरते हैं ना उस भगवान से डरते जिनकी आरती अर्चना रोज़ वो करते हैं। एक हिंदू धर्म के हो के भगवान की पूजा करने वाले लोग भगवान से नहीं डरोगे तो आप तो सबसे बड़े शैतान लोग हो। फिर तो भगवान का भी खौफ नहीं है उनको। एक भगवान जो ऊपर आसमान में बैठ के पूरा धरती चला रहा है, उनका भी खौफ नहीं है। अरे चलो कोई बात नहीं, इंसान का तो आँख अंधा है, कानून का भी आँख अंधा है, लेकिन भगवान का तो आँख खुला है ना। जिस दिन उसकी लाठी में आवाज़ होगी ना, उस दिन उसकी लाठी ऐसे बजेगी कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सबकी रूह काँप जाएगी। और मैं कसम से कहती हूँ ये मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह ज़रूर करेगा। लेकिन मैं भी अपना हाथ पैर मारती रहूँगी, सिर्फ अल्लाह के भरोसे नहीं बैठूँगी, मैं भी अपना हाथ पैर चलाती रहूँगी। मैं भी कानून से मदद लेकर लीगली तरीके से इस केस को अच्छे से हैंडल करूँगी। बट मैं ऐसे लोगों को जाने नहीं दे सकती और ना मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखते हो आप लोग, बहुत अच्छे से देखते हो। और ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे 23 सितंबर हो गया, आज तक कोई भी कॉल नहीं आया पुलिस चौकी से, ना मेरा केस का कोई एक्शन लिया गया, ना मेरी सुनवाई हुई है। इस वजह से मैं ये वीडियो बना के पोस्ट कर रही थी। ठीक है, बाकी का अगर मुझे कुछ ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो मैं ऊपर तक कार्रवाई करूँगी, पर मैं करूँगी, मैं रुकूँगी नहीं, मैं करूँगी। थैंक यू सो मच।